41. While solving the Gauss-Seidel method, which of the following is the first iterative solution for the given system? अब देखिए फर्स्ट इटरेटिव सॉल्यूशन इसके पहले भी हमने निकाला हुआ है, अब कैसे निकालेंगे? गॉस सीडल से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो हम पहला जो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं इनिशियल वाला वो लेते हैं x0 और इट इज व्हाट y0 इज 0। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे भाई हम कौन सा इक्वेशन x के लिए यूज करेंगे और कौन सा y के लिए। तो x में देखिए दोनों इक्वेशन में यहाँ पे 1 1 कोएफिशिएंट आ रहा है, और अगर y का हम चेक करते हैं तो y में यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है, मतलब इसको मैं y के लिए यूज करूंगा डेफिनेटली। तो जगह y इज इक्वल टू यहाँ पे आज हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट 1/4 इट इज व्हाट 4 माइनस एक्स। अब दूसरा जो बचा है उसको हम x के लिए फिर यूज कर लेंगे, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस इट इज 2y। तो अगर मैंने यहाँ पे y0 इक्वल टू 0 पुटअप किया तो मुझे क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, मतलब x1 का वैल्यू आ गया मेरा 1। अब मैं क्या करता हूँ गॉस सीडल में लेटेस्ट वैल्यू यूज करता हूँ, ओके। तो अब मैं x1 का वैल्यू 1 यहाँ पुटअप करूंगा तो ये आ जाएगा इट इज व्हाट 3/4, और 3/4 होता है इट इज व्हाट 0.75। तो मेरा आंसर आना चाहिए 1, इट इज व्हाट 0.75। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, इट इज ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए अगर यही क्वेश्चन अगर आपको जैकोबी से पूछा रहता तो मैं क्या करता था अभी x0 y0 यहाँ भी पुटअप किया रहता और यहाँ भी पुटअप किया रहता, तो उस समय मेरा ऑप्शन 1,1 मतलब डी रहता था जैकोबी के अंदर। बस गॉस सीडल पूछा हुआ है तो हम लेटेस्ट वैल्यू यूज करते हैं, इसलिए मेरा आंसर यहाँ पे 1 और 0.75 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है 42 क्वेश्चन। इट इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द क्राउड्स मेथड्स एज। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कैसे एक्सप्रेस करते हैं करके। अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ये कॉम्बिनेशन रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये लोअर पहले रहता है बाद में अपर, तो ये यूएल तो गलत हो गया, यूएल भी गलत हो गया। अब यहाँ पे एलयू और यहाँ पे एलयू है, मतलब लोअर और अपर का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये अपर है, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 है, अपर में भी डायगोनल एंट्रीज 1 है। तो ऐसा कंडीशन तो हम यूज नहीं करते हैं, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी रहेगा, जिसमें ये मेरा लोअर ट्रायंगुलर रहेगा और अपर ट्रायंगुलर में हम यहाँ पे 1 1 यूज कर रहे हैं। तो जनरली जब भी हम अगर क्राउड्स मेथड से एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एक तो लोअर ट्रायंगुलर में 1 लेते हैं, नहीं तो अपर ट्रायंगुलर में 1 लेते हैं, ये आपको याद रखना है। बट जनरली क्राउड्स मेथड में हम अपर ट्रायंगुलर में ही 1 लेते हैं। बाकी एक और मेथड होता है डिकम्पोजिशन मेथड, वहां पे हम लोअर ट्रायंगुलर में 1 लेते हैं, फिर यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर में फिर 1 नहीं रहता है। मतलब ये जो 1 आती है एंट्रीज वो दोनों में से एक मैट्रिक्स में रहेगी, मतलब लोअर में रहेगी तो अपर में रहेगी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं 43। We have this one, okay, that is 3 2 7 2 3 1 3 4 1 equals to this quantity। मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। अब फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहे हैं आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L22। अब L22 आपको कहां दिख रहा है पहले आप उसको चेक कीजिए। L22 मुझे यहां पे दिख रहा है, मतलब मैं इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से इक्वेट करूंगा, ओके, और वहां से मैं निकालूंगा क्या इट इज व्हाट L22। अब उसके लिए मुझे कौन से वैल्यू लगने वाले हैं, L21 का और U12 का, और तभी मैं L22 का वैल्यू इजीली निकाल सकता हूं। तो L21 कहां से निकलेगा आपका, देखिए L21 यहां से, तो L21 में आप अगर कंपेयर करते हैं डायरेक्टली इससे तो ये आपका L21 का आंसर आ गया। अगर आपको U12 निकालना है तो U12 कहां पे, देखिए U12 यहां पे, आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे। तो अगर मैंने L11 U12 को कंपेयर किया 2 से, और मेरा L11 का वैल्यू क्या है, ये रहेगा 3, तो यहाँ पे मैं 3 पुटअप कर दूंगा, ये आ जाएगा मेरा इट इज व्हाट U12 इक्वल्स टू 2। तो मैं U12 को लिख सकता हूं क्या, इट इज व्हाट U12 इज इक्वल टू 2/3। तो U12 का वैल्यू आ गया और आपका L21 का वैल्यू भी है। अब आप L22 इजीली निकाल सकते हैं। अब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आप कंपेयर कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो L21 U12 प्लस हमने लिखा L22, इसको मैंने इक्वेट किया 3 से। L21 का वैल्यू मैंने डाला, कितना डाला बताइए, इट इज 2 डाला, और U12 का वैल्यू हमने 2/3 हमने यहाँ पे निकाला, प्लस L22 इक्वल्स टू इट इज व्हाट 3। तो L22 हो जाएगा इट इज व्हाट 3 माइनस 4/3, हमने अगर राइट में लिया तो उसको 9 माइनस 4 मतलब हो जाएगा इट इज व्हाट 5/3। सो 5/3 हमारा ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज हियर करेक्ट वी कैन से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज वी हैव दिस वन अगेन, दैट इज हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को ये दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से कंपेयर किया हुआ है। ये मेरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये अपर ट्रायंगुलर। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज बताना है कि L11 L21 और L31 की वैल्यू क्या रहेगी। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, रो वर्सेस कॉलम करते हैं। तो मैं L11 0 0 इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मुझे पहला एलिमेंट मिलेगा L11 into 1, दिस इज 0 0। देखिए आपको ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, ये L11 आ जाएगा। फिर आप L11 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आपको L11 इंटू क्या आ जाएगा, इट इज U12, देन 0 into 1, दिस इज 0 into दिस, तो आपको ये क्वांटिटी आ जाएगी।
वैसे फिर आप फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये क्वांटिटी आ जाएगी। फिर आप सेकंड रो को कंसीडर करेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगी। सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से, आपको मिडिल एलिमेंट मिल जाएगा। सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम से, आपको ये मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा, मतलब ये वाला वैल्यू आ जाएगा। फिर बाद में थर्ड रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, लाइकवाइज आपको ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन एट लास्ट यही आने वाला है। अब वहां से अब आपको पूछ रहा है कि भाई मुझे बताइए आप L11, L21 और L31 का वैल्यू कितना है। अब L11, L21 और L31 कहां पे आते हैं, देखिए यहां पे आ रहे हैं पहले कॉलम में। अगर मैं देखिए अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये चीज मिल रही है जो मुझे पहले कॉलम में देखिए फिर से एज इट इज मिल रही है, L11, L21 और L31, मतलब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1 2 3, मतलब आप डायरेक्टली भी यहाँ पे अगर थोड़ा ऑब्जर्व करते हो, मतलब आपको मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं है, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो आंसर 1 2 3 है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहने वाला है। ओके, अभी थोड़ा सा आपको इस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन में हम हमारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यू आते हैं ना, थोड़ा सा उसमें ट्रिक्स रहते हैं, अगर वो थोड़ा हम ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से और उसको पहचान लेते हैं तो हम बहुत ही जल्दी एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 45 पे। वी हैव अगेन दिस मैट्रिक्स। ओके, अब इसके बाद आपको व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ U12, U13 और U23 निकालना है। अब यहां पे तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके देखना पड़ेगा, बिकॉज आपको U12, U13 और U23 निकालेंगे आप। तो अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए आपको ये वाला क्वांटिटी आ जाएगा, मतलब रो वर्सेस कॉलम, जो मैंने अभी आपको समझाया था। अब यहां से आपको देखिए ये वैल्यू अगर निकाली U12, U13 और U23, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। देखिए ये एलिमेंट और आप ये एलिमेंट यहाँ पे कंपेयर करेंगे, मतलब ये 2, तो आप देखिए इसको लिख सकते हैं L11 U12 इक्वल्स टू 2। अब L11 का वैल्यू क्या रहेगा, L11 मतलब इससे कंपेयर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा डेफिनेटली, तो आपको यहाँ पे U12 का वैल्यू आ जाएगा, इट इज अबाउट 2। तो आप देखेंगे कि U12 हमारा 2 कहाँ पे आ रहा है, देखिए U12 मतलब फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू 2 हमारा सिर्फ सी में आ रहा है, मतलब हम डायरेक्टली यहाँ पे बाकी कैलकुलेशन ना करते हुए बोल सकते हैं कि भाई हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। मतलब आपको इस तरह से पूरा मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखाने का जरूरत नहीं है, आप आंसर मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। Now moving to the next question, it is what 46. If x is a true value and x dash is the approximate value, then the absolute error, relative error and the percentage error is given by। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है EA इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस एक्स डैश, और ER मतलब इट इज व्हाट रिलेटिव एरर, इसको हम निकालते हैं x माइनस एक्स डैश अपॉन x से, और हम निकालते हैं परसेंटेज एरर, हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको परसेंटेज एरर यहाँ पे आ जाता है। दिस इज द 46 क्वेश्चन। देन 47, फाइंड द रिलेटिव मैक्सिमम एरर इन द फंक्शन। तो रिलेटिव मैक्सिमम एरर का एक फॉर्मूला होता है, उसे आपको बस याद रखना है। अब यहाँ पे आपको u दिया हुआ ये क्वांटिटी, ओके, और आपको जो रिलेटिव मैक्सिमम एरर निकालना है वो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 1 पे निकालना है। तो आपको इंक्रीमेंट इन x, इंक्रीमेंट इन y, इंक्रीमेंट इन z आपको 0.001 दिया हुआ है। सो देखिए रिलेटिव मैक्सिमम एरर का फॉर्मूला आता है, इट इज व्हाट ER इक्वल्स टू, इट इज ER max एक्चुअली वी आर हैविंग बिकॉज इट इज अ मैक्सिमम एरर, सो इट इज ER max इक्वल्स टू, इट इज डेल्टा U max अपॉन वी आर हैविंग इट इज U। ओके, अब डेल्टा U मैक्स कैसे निकालेंगे आप, वो आप चेक करेंगे। अब U तो आप एट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 1 इजीली निकाल सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 1 1 1 पुटअप किया तो यहाँ पे क्या जाएगा, इट इज व्हाट 5। तो आपको अब निकालना है बस व्हाट डेल्टा U मैक्स। डेल्टा U मैक्स निकालने के लिए आपको अब इसको x y z से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली, एंड देन वी कैन फाइंड आउट दिस डेल्टा U मैक्स। अब कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने इसको x से डिफरेंशिएट किया पार्शियली तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट डेल U बाय डेल x। अब डिफरेंशिएशन में मुझे बताइए x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, हो जाएगा 5y स्क्वायर बाय इट इज व्हाट z क्यूब, बिकॉज y z मेरे कांस्टेंट है। उसके बाद हम निकालेंगे इट इज व्हाट डेल U बाय डेल y, y से डिफरेंशिएट किया तो हो जाएगा 10xy, बिकॉज y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, और ये z क्यूब, और बाद में हम निकालेंगे डेल U बाय डेल z। z से अगर हम करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट तो ये z क्यूब मतलब ऊपर जाएगा, z टू द पावर -3 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3 z टू द पावर -4, जिसको हम लिख सकते हैं -3 अपॉन z टू द पावर 4। ठीक है, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे तो 3 इंटू 5 मतलब -15 हो जाएगा, ये -15 xy स्क्वायर अपॉन इट z टू द पावर 4। अब इनके वैल्यू आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे 1 1 के ऊपर, बिकॉज आपको ये वैल्यू दिए हुए, आपने इसको 1 1 पे कैलकुलेट कर लेना है, और ये जो आपको इंक्रीमेंट्स दिए हुए यहाँ पे, ठीक है, मतलब चेंजेस, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा इन वैल्यू से, तो आपको यहाँ पे डेल्टा U मैक्स मिल जाएगा। मतलब वो आंसर आपका ऐसा आएगा, अगर आपने सब जो यहाँ पे 1 1 पुटअप किया तो ये आपका आ रहा है 5, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, फिर आपको इट इज 0.001 से,
और ये हम यहाँ पे निकाल रहे हैं डेल्टा यू मैक्स हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। ओके, देन प्लस इसमें अगर आपने 1 1 पुटअप किया तो आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 0 इंटू इट इज वॉट 001, देन प्लस और यहाँ पे अगर आपने 1 1 पुटअप किया तो आ जाएगा इट इज वॉट 15 इंटू इज वॉट 0.001। अब देखिए ये माइनस आपको दिख रहा होगा, तो हमको यहाँ पे मॉडुलस क्वांटिटी लेनी पड़ती है जब भी हम पुटअप करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, तभी हम डेल्टा यू मैक्स निकाल सकते हैं, बिकॉज मॉडुलस लेंगे तभी हमको मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब इसको आप इवेल्युएट कर दीजिए, ये आ जाएगा 0.03। तो अगर आपने यहाँ पे 0.03 लिखा और इसका डिवीजन लिया तो आ जाएगा 0.006। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी करेक्ट है, दैट इज अ रिलेटिव मैक्सिमम एरर। चलिए चलते हैं, अभी हम करीब पहुंच रहे हैं हमारे 50 क्वेश्चन की ओर, बिकॉज 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टोटल सॉल्व किए हुए हैं न्यूमेरिकल मेथड के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड गेट पॉइंट ऑफ व्यू। देन द रिलेटिव मैक्सिमम एरर इन द फंक्शन u ऑफ xyz इज गिवन बाय, अब भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है, ई आर मैक्स इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज ऑप्शन डी है यहाँ पे, डेल्टा यू मैक्स अपॉन इट इज व्हाट यू। फॉर्मूला आप याद रखिए, बिकॉज मतलब जो ऑप्शन जो रहते हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज रहता है, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको पता रहा तो फिर आपको दिक्कत नहीं जाती है। 49 द ट्रंकेशन एरर अराइजेस ड्यू टू अप्रोक्सीमेट गिवन डेटा लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटिंग एड्स। सेकंड है राउंडिंग ऑफ द नंबर्स व्हाइल प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन। थर्ड बोल रहा है यूज ऑफ अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला इन द कंप्यूटेशन और बाय ट्रंकेटिंग द इनफाइनाइट सीरीज टू द सम अप्रोक्सीमेट टर्म्स, या फिर ऑल ऑफ दिस करेक्ट। अब देखिए ट्रंकेशन एरर मतलब कोई भी सीरीज को अगर हम ट्रंकेट करते हैं, मतलब उसको काट देते हैं, उतना ही पार्ट लेते हैं, तब ट्रंकेशन एरर अराइज होता है। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पे दिख रहा है, हम इनफाइनाइट सीरीज को ट्रंकेट कर रहे हैं, मतलब सम फाइनाइट पॉइंट के ऊपर, तब हमको यहाँ पे ट्रंकेशन एरर मिलेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स सपोज ये आ गया, ठीक है, दैट इज सपोज मेरे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, मे बी एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे माइनस ले लिया हमने, एक्स टू द पावर 4 बाय 4, ये मेरी सीरीज हो गई। और मुझे बोल रहा है एफ ऑफ 0.1 निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पे तो 0.1 का अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ तो वो होता है 0.01, अगर मैं 0.1 का क्यूब निकालता हूं तो होता है 0.001, अगर मैं 0.1 टू द पावर 4 निकालता हूं तो होता है 0.0001, मतलब नियरली इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो आंसर निकालना है एफ ऑफ 0.1 को, तो हम यहाँ के सामने के टर्म्स लेते ही नहीं है, मतलब बिकॉज उससे ज्यादा चेंज नहीं पड़ने वाला है हमारे आंसर में, तो हम ट्रंकेट कर देते सीरीज, और यहाँ पे हमने ट्रंकेट किया, फिर बाद में हम ये वैल्यू निकालते हैं, तब हमको फिर ट्रंकेशन एरर आता है, बिकॉज हमने ये वाले तो पॉइंट्स लिए नहीं है, तब हमारा ट्रंकेशन एरर अराइज होता है। तो ऐसा सपोज आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ 50th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस न्यूमेरिकल मेथड, एट विच पॉइंट इटरेशन इन द न्यूटन-रैप्सन फॉर्मूला मेथड्स आर स्टॉप। सो न्यूटन-रैप्सन मेथड में कब हम स्टॉप करते हैं, मतलब प्रोसीजर को बताया था मैं आपको। वैसे ऑप्शन ए है यहाँ पे, व्हेन द कॉन्जिक्यूटिव इटरेटिव वैल्यू ऑफ एक्स आर नॉट इक्वल, ये तो गलत है, इक्वल होनी चाहिए वैसे। देन बी ऑप्शन है, व्हेन द कॉन्जिक्यूटिव इटरेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स आर डिफर बाय द 2 डेसिमल पॉइंट, ये नहीं है, मतलब दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। व्हेन द कॉन्जिक्यूटिव इटरेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स आर डिफर बाय द 3 डेसिमल पॉइंट, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। Then when the consecutive iterative values of x are equal, yes, जब दो consecutive values x की equal आती है तब हम stop करते हैं प्रोसीजर को, तब हम बोलते हैं कि भाई हमारा required root आ गया है। तो ये होता है न्यूटन-रैप्सन मेथड का फॉर्मूला। तो ऐसे हम निकालते हैं न्यूटन-रैप्सन मेथड से रूट को। वैसे अगर रेगुलर फाल्सी की बात करूंगा तो रेगुलर फाल्सी में हम ट्रंकेट कब करते हैं, मतलब बताइए वो इटरेशन को, जब हमको डिजायर्ड रूट आ जाता है। डिजायर्ड रूट का मतलब क्या होता है, अगर मुझे मानो डेसिमल के बाद ऐसे 3 0 आ रहे हैं और 5 6 7 कुछ तो भी आ रहा है, तो देखिए ये वाला अगर डेसिमल के बाद 3 0 आ गए तो अप्रोक्सीमेटली मेरा फंक्शन का वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट में 0 बोल सकता हूं, मतलब दैट विल बी अवर देन अप्रोक्सीमेट रूट जो हमको मिलता है रेगुलर फाल्सी से। कभी कभी एकदम एग्जैक्ट रूट भी मिलता है, मतलब आपको एग्जैक्टली 0 भी मिलेगा, या अदरवाइज अगर आपका एफ ऑफ ए का अगर वैल्यू इस तरह से आ रहा है, भाई डेसिमल के बाद 3 0 आ रहे हैं, तब हम स्टॉप कर देते हैं प्रोसीजर को रेगुलर फाल्सी में, और हम बोलते हैं कि भाई ये मेरा रिक्वायर्ड रूट है। ऐसे ही 50 MCQ मैंने लिए है टॉपिक, दैट इज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसकी लिंक आपको यहां मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो वीडियो लेक्चर लिए हैं उसके अंदर मैंने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्रिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर। अलग अलग जो मेथड्स होते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स के, जो फेमस मेथड्स है और जो फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, और ये एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको आप जरूर देखिए, पूरा वीडियो दोबारा देखिए ताकि आपके आइडियाज एकदम क्लियर हो जाए अच्छे से। तो जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर, आप सभी को देख लीजिए, आपका आइडिया
क्लियर हो जाएगा इन क्वेश्चंस को लेके और डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में बेनिफिट होगा, मैं अश्योर करता हूं। एंड फाइनली आई से इट इज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यहां से कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ। थैंक यू सो मच।